जी नाजरीन, इस वक्त अंकल बट की ख़तरनाक इजाद टाइम मशीन के थ्रू आज मैं ठीक 20 साल पीछे जा चुका हूँ। ज़िया साहब का दौर है, हर तरफ साइंस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, माशरती उलूम का दौर ख़त्म हो रहा है। ज़िया साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक, लेकिन तुम अपने सर पे दुपट्टा रखो। मैं दुपट्टे के बगैर किसी को टीवी पर आने की इजाज़त नहीं देता। नाज़रीन, आज 14 अगस्त 1988 है, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं ज़िया साहब के साथ इस वक्त बैठा हूँ। ज़िया साहब से पूछूंगा, ज़िया साहब 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं आप? मैं 14 अगस्त अपनी साइकिल के साथ झंडियाँ लगा के मनाता हूँ। ज़िया साहब, आपने जुनेजो साहब को बरतरफ क्यों किया? मैंने तो असम्बलियों को बरतरफ किया। लेकिन उसमें ये मोहम्मद खान जुनेजो भी थे। मोहम्मद खान जुनेजो, जुनेजो ये कौन है? आपका वज़ीर आज़म। अच्छा अच्छा, ये अपना मोहम्मद खान। जी जी, मोहम्मद खान जुनेजो। ओ, उसकी खैर है। सर, जुनेजो साहब की बात की आपने, मैं चाहूँगा कि उनकी कॉल लें और उनसे बात करें, उनसे पूछें कि किन वजूहात की बिना पे उनको या उनकी असेंबली को डिसॉल्व किया लेकिन गया। मैं नहीं चाहूंगा, मत लो उसकी कॉल। सर, ले लेते हैं। जुनेजो साहब, अस्सलाम वालेकुम। जो अर्ज कर रहा हूँ साईं। जुनेजो साहब, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त ज़िया साहब मौजूद हैं, क्या मसाइल थे जिनकी बिना पर आपकी असेंबली को डिसॉल्व किया गया? जुनेजो साहब, सोच समझ के जवाब देना, मैं सुन रहा हूँ। मेरी बदुआ में इतनी तासीर है, मैं जो भी बदुआ देता हूँ पूरी हो जाती है। जानता हूँ आपको। अभी मैं चाइना से वापस आया हूँ, मेरी असेंबली आपने फाड़ दी है, डिसॉल्व कर दी है। अभी मेरी बदुआ में इतनी तासीर है ना, खुदा की कसम, किसी बेवा की बदुआ में इतनी तासीर नहीं है। आपने मेरे से जेबें कटवाई हैं। मैं अभी सबके सामने पोल खोलूंगा। मैंने स्पीकर साहब से बोला, अरे स्पीकर मेरे को निकाल दिया है क्या? बोलता है हाँ। अभी मैं बदुआ नहीं दूंगा तो क्या करूंगा? मेरी बदुआ में कसम से बड़ी तासीर आई, सच्ची सरकार। अभी नहीं। अभी दूं क्या? अल्लाह हेलो। के हवा में जी आमीन। जुनेजो साहब, पता नहीं किस किस्म की शायद कोई बददुआ टाइप बात बोली इन्होंने। मैं आपको इसीलिए कह रहा था, इनकी कॉल ना लो। जुनेजो साहब, नाज़रीन बताता चलूँ कि 86 में मिस कॉल्स ईजाद करने वालों में से हैं। अभी 5 मिनट पहले उन्होंने बहुत मिस कॉल्स दी हैं, मुझे पता चला कि मिस कॉल्स क्या होती हैं। जुनेजो साहब की ईजाद है। मिसाइल भी नहीं ईजाद की हैं, और दो चार चीजें मैं बताता हूँ आपको। ये सब आप पे इल्ज़ाम है कि आपने सरेआम रोडों के ऊपर सहाफ़ियों को और आम लोगों को कोड़े मारे हैं। मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द मैं कोड़ों को मार दूं। अगर ये कोड़े जिंदा रहे तो लोगों को बहुत तकलीफ देंगे, और वैसे भी अगर हमारे लोग कोड़े नहीं खाएंगे तो वो तो भूखे मर जाएंगे। इरफान जली की तरफ से और इमरान लोगों की तरफ से तमाम अहले वतनों को खुदा का वास्ता है, जश्न आज़ादी मुबारक। अम्मी अम्मी, क्या आपको पता है कि इरफान जली के एक पैकेट से हम 4 लोगों के लिए जेली बना सकते हैं, और इसे वसीम, वकार, रजाक और अफरीदी को भी खिला सकते हैं। और अच्छा बाबा, अच्छा, कल से हम भी इरफान जली ही बनाएंगे। खुश? अम्मी, खुदा के लिए आज से। जिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँ, जिया साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। जिया साहब जी। जिया साहब, आपके दौर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई मंजर आम पे, जिसे कर्फ्यू कहा जाता है। कर्फ्यू क्या चीज़ है? कर्फ्यू तो मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। कर्फ्यू का जोहर जुशांदा होता है। नहीं जिया साहब, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। कर्फ्यू जो आपने नाफिज किया सड़कों पे, वो हमारी एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि लोग अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं देते थे, इसलिए हमने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। फिर लोग अपने घरों में आ गए, अब घरों से बाहर ही नहीं आते, तो अब हम घरों में तो कर्फ्यू लगा नहीं सकते। 3 दिन हो गए फैक्ट्रियां खुली हैं, लेकिन लोग ही नहीं आ रहे, हम खुद परेशान हैं। जैसा भुट्टो साहब के दौर में मुल्क में एंटरटेनमेंट को बड़ा फ़रोग मिला, क्लब्स बने, सिनेमाज बने। आपकी दौरे हुकूमत में क्या लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है? हमने वो सारी एंटरटेनमेंट्स बंद कर दी जो भुट्टो साहब ने शुरू की थी। हमने अपने अंदाज में एंटरटेनमेंट का आगाज़ किया। अब हमने लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को कोड़े मारने शुरू कर दिए चौक पे। अब होता यूं था कि मसलन एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखता था कि उसको बाजार में चौक में कोड़े पड़ रहे हैं। जब वो घर आता था तो उस पड़ोसी को कहता था कि बताऊं तू दिन को कहाँ था, तो वो ब्लैकमेल हो जाता था। फिर इसी तरीके से एक बच्चा बाप से कहता था अब्बा आइसक्रीम दें। अब अब्बा जब उसको आइसक्रीम नहीं देता था ना, तो फिर बच्चा जब स्कूल से आ रहा होता था तो वो देखता था कि अब्बे को कोड़े पड़ रहे हैं। फिर वो घर आके अब्बा को कहता था अब्बा जी सबको बताऊं आप किधर थे, अब्बा फौरन उसको आइसक्रीम दे देता था। तो एंटरटेनमेंट थी। ये सब अफगान रशिया वॉर से क्या पाए हम? अफगानी पाए नहीं पाए तो सर फज्जे के होते हैं। मेरा मतलब है इस वॉर से क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को?
हम वही लोग देख देख कर पाकिस्तान में बोर हो गए थे। सो हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ फॉरनर्स को इंपोर्ट करें। सो हमने अफ़गानियों की शक्ल में फॉरनर्स को इंपोर्ट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी बोरियां खाली पड़ी हुई थी, तो चलो वो भी उनका दिल लगा रहेगा, बोरियां भी बोर नहीं होंगी, अफ़गानी भी बोर नहीं होंगे, हम भी बोर नहीं होंगे। इसे कहते हैं एक तीर से तीर शिकार। जैसे राजीव गांधी में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? राजीव गांधी में तो कोई चीज़ अच्छी नहीं, अलबत्ता उसकी माँ अच्छी थी। उसकी माँ की पॉलिसियाँ अच्छी थी। जी साहब, आप फौज में किस तरह आए? बचपन से ही मेरे माँ बाप का कहना ये था कि मेरी शक्ल एक ग्रेनेड की तरह है, सो मुझे फौज में ही आना चाहिए था और मैं फौज में आ गया। जी साहब, ऐसी क्या बात आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कान में कही थी मैच के दौरान जिससे उनका रंग उड़ गया था? कोई ख़ास बात नहीं, बस मैंने उसे ये कहा था कि बात सुनो, तुम्हारे कान में से मुझे वो बराबर वाला बंदा नज़र आ रहा है। जी साहब, सुना है आजकल आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और आपकी सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। किसने कहा है आपको? मैं इस वक्त सारी कौम के सामने ये बता देता हूँ, मुझे कोई ख़तरा नहीं और कोई इंसान का बच्चा मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, ये फल फ्रूट का मैं नहीं कुछ कह सकता। जी साहब, एक और बात आपके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा को आपने अपना मुंह भोला बेटा बनाया हुआ है। मैंने उसको अपना बेटा नहीं बनाया, उसने मुझे अपना मुंह भोला अबू बनाया। अजिया साहब, अजीब सी बात की आपने। खैर, एक कॉल लेते हैं, कोई मुस्तफ़ा खर साहब हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जी खर साहब। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ज़िया साहब, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं भुट्टो साहब को बिल्कुल भूल गया। मैं सिर्फ आपके साथ रहूँगा, लेकिन आप सिर्फ मुझे एक फेवर दे दो। आप मुझ पर खामखा गुस्सा नहीं करो। मैं शदीद किस्म की टेंशन का शिकार हुआ हूँ। मैं 112 शादियाँ कर चुका हूँ, 113वीं शादी करना चाह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी टेंशन की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप मुझ पर गुस्सा खर साहब, मैं आप पे गुस्से ना हूँ तो फिर क्या हूँ? फिर क्या हूँ? आपकी मर्जी, जो मर्जी हूँ। आप मुझे ये बात बताएं, जहां भी कोई भी पाकिस्तानी रिश्ते की बात करने के लिए जाता है, वहां आपने एडवांस बुकिंग की होती है। आप तो मैं वापस आए, मैं आपको बताता हूँ, जी खर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि आपको वहीं बाहर पकड़वाता हूँ। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं दोबारा एक दफ़ा अंकल भट्ट का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी टाइम मशीन की बदौलत आज मैं इस एरा में मौजूद हूँ। मैं अंकल भट्ट से गुजारिश करूँगा प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मुझे अजीब सा हो रहा है। सॉरी ज़िया साहब।